आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज को डिफाइन कैसे करते हैं? लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, बच्चे की अभी माँ के पेट में 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पहले अगर लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए तो वो मिसकैरेज कहलाता है। ठीक है, अभी अलग अलग रीजन से हम भी पढ़ लेते हैं। अब प्रेगनेंसी लॉस अगर जो होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? जब फीटस जो है ग्रो करना स्टॉप करते हैं हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी स्टॉप हो गई है। उसके बाद प्रेग्नेंट टिश्यू जो है, जाहिर है अब जो ग्रो करना फीटस ने स्टॉप कर दिया तो जो टिश्यू था जो जितना ग्रो हुआ वो क्या करता है, टिश्यू इवेंचुअली लीव द बॉडी, ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब हमने पढ़ने हैं कॉजेज़ ऑफ मिसकैरेज। मिसकैरेज के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ठीक है, मिसकैरेज के कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि द एम्ब्रियो माइट प्लेस इटसेल्फ क्लोज टू सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स देखिए हमारे पास ये होते हैं ओवरीज, यहाँ से फ्लोपियन ट्यूब निकल रही हैं और यहाँ से हमारे पास आता है यूट्रस और नीचे सर्विक्स और ये नीचे वजाइना। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है ये अपनी जो नॉर्मल इसकी लोकेशन है वो यूट्रस की लाइनिंग में एंडोमेट्रियम में होता है, मगर एम्ब्रियो क्लोज टू सर्विक्स हो जाए, ठीक है, जो उसके बाद वजाइना है वो एक्सटर्नल ओपनिंग है, क्लोज टू सर्विक्स इम्प्लांट हो जाए तो वो एक रीज़न होता है मिसकैरेज का। इस सिचुएशन में होता क्या है, प्लेसेंटा जो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा है कि जो ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे फीमेल और फीटस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा होता है। प्लेसेंटा जो है पार्शियल और इंटायरली क्रॉस द इंटरनल सर्वाइकल ओपनिंग। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे है और प्लेसेंटा भी ज़्यादा नीचे होगा, सर्वाइकल ओपनिंग के अराउंड होगा। तो जब ये क्या करेगा, ये क्रॉस कर जाएगा सर्वाइकल ओपनिंग को, कब? जब ये एक्सपेंड करे। ठीक है, दायरा जब फीटस ग्रो हो रहा है, प्लेसेंटा भी ग्रो हो रहा है, एक्सपेंड करते हैं फीटस प्लेसेंटा वगैरह, तो ये जो इंटरनल ओपनिंग है ये सर्विक्स की उसको क्रॉस कर जाता है। तो एरिया ऑफ प्लेसेंटा ओवर द सर्वाइकल ओपनिंग में टेयर। ठीक है, तो क्या होगा, जब सर्विक्स की ओपनिंग को क्रॉस करेगा तो वो टूट सकता है। होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है हमारे पास, समझें, यूट्रस और ये आ गया सर्विक्स और ये नीचे वजाइना है। ठीक है, तो ये सर्विक्स है। सर्विक्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है या फीटस यहाँ पर इम्प्लांट हुआ है और प्लेसेंटा भी यहाँ बना है, तो इंटरनल ओपनिंग को क्रॉस कर सकता है। जब क्रॉस करेगा तो टूट सकता है, टेयर हो सकता है। जब टेयर हो गया तो ज़्यादा प्लेसेंटा टेयर हो गया तो जो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा प्लेसेंटा टूटा है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, ब्लीडिंग होगी। व्हेन द यूट्रस एक्सपेंड एज द एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, एक तो रीज़न ये हो गया कि प्लेसेंटा टेयर हो गया, क्यों? क्योंकि वो सर्वाइकल ओपनिंग के पास था, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है, हेमरेज हो सकता है। हेमरेज कॉज बाय नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा कैन कॉज इट टू सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। ठीक है, जो नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा तो है, प्लेसेंटा यहाँ होगा, देखें यहाँ पर फीटस है, यहाँ ये प्लेसेंटा है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन तो है, मगर यहाँ पर हेमरेज हो गया, प्लेसेंटा में कोई टेयर आ गया, हेमरेज हो गया, तो क्या होगा, उसकी वजह से हेमरेज होगा और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोनों सिचुएशन में क्या होता है, मदर की लाइफ डेंजर में होती है। अच्छा, अब मिसकैरेज और अबॉर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। मिसकैरेज क्या है, ये तो होता है नंबर ऑफ कॉजेज़ की वजह से, जो हमने ऊपर यहाँ पढ़े। भाई अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन डेलिब्रेट खुद करवाते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक, क्यों? इसकी रीज़न ये हो सकती है, या तो अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी हो गई है, या तो चाइल्ड की हेल्थ इशूज़ हैं, इसमें भी कुछ मोरल इशूज़ होते हैं, फिलहाल डिस्कस नहीं करते। या तो अनइंटेंशनल प्रेगनेंसी में पेरेंट्स जो है वो खुद इंटेंशनली कराते हैं अबॉर्शन, या तो चाइल्ड का जो हमारे पास फीटल स्कैन्स होते हैं उसमें पता चलता है कि चाइल्ड के जो हेल्थ के इशूज़ हैं तो इस वजह से जो है वो अबॉर्शन करा ली जाती है।